हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अरशद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक दिन आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड फील कर रहे हो और कुछ दिन बाद बहुत ज्यादा लो, उदास और थके हुए। अगर मूड चेंज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए, वीक्स तक रहे और नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करने लगे, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। आज के वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसके सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट और इसके कुछ कॉमन मिथ्स। तो आइए जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरीके का सीरियस मेंटल कंडीशन है जिसमें पर्सन के मूड, एनर्जी, एक्टिविटी लेवल और थिंकिंग में एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनली दो तरीके के एपिसोड्स होते हैं। पहला होता है मेनिया या फिर हाइपोमेनिया, जिसको हम हाई फेज बोलते हैं, और दूसरा होता है डिप्रेशन, जिसको हम लो फेज कह सकते हैं। यह सिर्फ नॉर्मल मूड स्विंग नहीं होते, बल्कि बहुत ज्यादा इंटेंस और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो डेली लाइफ, रिलेशनशिप और आपके वर्क को अफेक्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मेनिक एपिसोड यानी हाई फेज में पर्सन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। मेनिक एपिसोड में पर्सन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, कम नींद में भी काफी ज्यादा फ्रेश फील करता है, बहुत ज्यादा और फास्ट बोलने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्की काम करने लगता है, जैसे कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना या इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगता है। इसमें पर्सन के थॉट्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं और कभी-कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सा करने लगता है। सीवियर मेनिया में पर्सन रियलिटी से कभी-कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें करना जो कि उस टाइम उसके लिए पॉसिबल ना हो। उसके दिमाग में बहुत बड़े-बड़े आइडियाज आना जो कि उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है, फाइनेंशियली और फिजिकली। यह एक तरीके का फॉल्स बिलीफ होता है। दूसरा होता है डिप्रेसिव एपिसोड, जो जिसे हम कहते हैं लो फेज। इस फेज में पेशेंट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाती है, हर काम जो वो पहले बहुत ही आसानी से करता था अब उसको बहुत ही मुश्किल आती है, नींद और भूख गड़बड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है, हर काम में उसका अटेंशन और कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और इस एपिसोड में कभी-कभी तो सुसाइडल थॉट्स यानी आत्महत्या के भी विचार आने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कुछ इम्पोर्टेंट कारण। बाइपोलर डिसऑर्डर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्रेन केमिकल्स में इम्बैलेंस हो जाना, लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाना, जैसे कि किसी प्रकार का ट्रॉमा या कोई बहुत ज्यादा प्रीसियस लॉस, स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, या फिर अल्कोहल या किसी प्रकार के ड्रग्स के इस्तेमाल से भी हो सकता है। यह किसी की गलती से नहीं होता, बल्कि यह एक प्रकार का साइकेट्रिक इलनेस है। तो आइए जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कुछ कॉमन मिथ्स और उसके फैक्ट्स। तो पहला मिथ ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में दिन में कई बार मूड स्विंग होना। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्विंग्स दिन में कई बार हो सकता है, बट ये काफी रेयर होता है। ज्यादातर पेशेंट में एपिसोड्स वीक्स या मंथ्स तक चलता है। दूसरा मिथ ये है कि ये एक प्रकार का ड्रामा या फिर अटेंशन लेने के लिए होता है। तो फैक्ट ये है कि ये एक प्रकार का रियल साइकेट्रिक इलनेस है। मिथ नंबर 3, बाइपोलर मेडिसिन्स एडिक्टिव होते हैं। तो इसका फैक्ट ये है कि बाइपोलर की मेडिसिन्स एडिक्टिव नहीं होती है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है। डॉक्टर्स की गाइडेंस में यह बिल्कुल सेफ होती है। चौथा मिथ ये है कि बाइपोलर के ट्रीटमेंट के बाद एपिसोड्स कभी भी नहीं जाते। तो इसका फैक्ट ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से एपिसोड कंट्रोल में रहते हैं और इसका रेगुलर फॉलोअप
बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर साइकेट्रिक इवेल्युएशन की जरूरत होती है, जिसमें मूड एपिसोड की प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है, कुछ क्वेश्चनेयर्स और स्केल्स का भी यूज होता है। इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर के सेल्फ डायग्नोसिस से हमेशा बचें, हमेशा प्रोफेशनल हेल्प ही लें। तो आइए जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर का इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसमें कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशंस जैसे कि मूड स्टेबलाइजर्स, एंटीसाइकोटिक या कभी-कभी एंटी डिप्रेसेंट की भी जरूरत पड़ती है। प्रॉपर साइकोथेरेपी और फैमिली साइको एजुकेशन से पेशेंट के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है और इससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में पेशेंट को कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए भी एडवाइस की जाती है, जैसे कि प्रॉपर स्लीप लेना, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अल्कोहल और ड्रग से दूरी बनाना और सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलर फॉलो अप करना। ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है और पेशेंट को मेडिसिन खुद से बंद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि पेशेंट को कभी जज ना करें, पेशेंट को हमेशा सुने, ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को मोटिवेट करें, रिलैप्स के वार्निंग साइंस पे ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। तो एट द एंड बाइपोलर डिसऑर्डर एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो सकता है, पर सही ट्रीटमेंट, सपोर्ट और अवेयरनेस के साथ लोग नॉर्मल, प्रोडक्टिव और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अगर आप या आपके किसी अपने को ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत ही साइकेट्रिस्ट से हेल्प लें। शर्माने की जरूरत नहीं, हेल्प लेना स्ट्रेंथ होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाइपोलर के प्रति अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो। और ऐसे ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।